कालसी तहसील क्षेत्र के नागथाक के छुलका टांडा वन क्षेत्र में पेड़ों के अवैध कटान एवं अवैध कब्जों को लेकर पूर्व में कई बार उप जिलाधिकारी कालसी एवं प्रभागीय वन अधिकारी कालसी यहां तक कि वन संरक्षक शिवालिक व्रत के संज्ञान में ला चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा की गई कार्यवाही के जवाब में अधिकारियों ने कोई कार्यवाही आज तक नहीं की। आज तक इतनी संख्या में पेड़ कटे होने की पुष्टि हुई और अवैध कब्जों को लेकर तहसील प्रशासन ने भी माना कि अवैध कब्जे हुए हैं। अब भी यदि इससे संबंधित विभागों ने कार्यवाही नहीं की तो धीरे धीरे पहाड़ों के जंगल समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागों पर भी कई प्रश्न खड़े किए हैं। जो वहाँ वन है खद वन, वो उस पे किस किस गांव का अधिकार है? देखो, अब वो तो सीट में तो लाछे वालों का है जो सीट है, लेकिन ओरिजिनल हम इसमें 3 गांव हैं जिन्होंने खुद बनाए हैं वहाँ खेत, दुईना, लाछा, सीला। उसके बाद शायद ये मैं तो सीट इसलिए नहीं मानता कि ये तो एक व्यवस्था है गवर्नमेंट की, जैसे किसका नाम क्या है, किसका नाम क्या है, किसका नाम क्या है, मैं तो इसको सीट नहीं मानता। अगर सीट भी माना जाए तो इन्होंने लाछे वालों का कैसे किया, जबकि वहाँ कई आदमियों की ज़मीनें हैं, तो जो वहाँ जिनकी ज़मीनें हैं वो उसके हकदार हैं। तो जिस तरीके से अवैध कब्जे हो रहे हैं, वहाँ जंगल कट रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे कहने का मतलब क्या, मैं तो रिटर्न में दे चुका हूँ कि इस तरह हो रहा है ये, और मिली भगत से जो है ये सब दब रहा है मामला। मैं पेपर दे सकता हूँ आपको, और मिली भगत से जो है ये दोनों तीनों विभाग, आज जेबू साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारा तो जी इसमें कोई अधिकार नहीं बनता, ये नहीं बन। भाई तुमने कैसे काटा, क्या जुर्म कैसे काटे? जो 5,500 रुपये मेरे रिपोर्ट पे जुर्म कटा, या जो डाक पत्थर पे वो पहुंची, गेली पहुंची, तो तुमने कैसे किया? या मेरे ऊपर केस चलाया, मेरे बेटे के ऊपर केस चलाया इन्होंने, जो मैंने बड़े बड़े मुश्किल लड़ते लड़ते कितने हज़ारों रुपए लगा करके जो है केस को जीता है। तो तब ये जंगलात वालों की नींद कहाँ गई थी? कहाँ गया था इनका अधिकार? कैसे चलाया इन्होंने अधिकार? IDF साहब ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है जी। और तो वो क्या था, समझे जी? जब हमने इनका रिपोर्ट की तो ये जुर्म कैसे कटे, हमारे ऊपर केस कैसे चला? तो ये जानबूझ के जो है इनके द्वारा जो है ये सब भ्रष्ट है, मिली भगत है तहसील वालों की, और इनकी मिली भगत है ये जंगलात वालों की। और आज जो है जब इन पे प्रेशर पड़ा, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझे, जब इन पे गांव वालों ने प्रेशर डाला है और धरना दिया, या ओह सॉरी क्या है है, तो जब इन पे प्रेस पड़ा तब इनकी नींद खुली। क्यों भाई, तुम टीकाराम जोशी को बेवकूफ़ समझते हो हैं, जो इतने सालों से लड़ रहा है? क्यों नहीं संज्ञान लिया जाता इस पर? क्या मतलब होता है संज्ञान क्यों नहीं लिया जी? हमारे पूर्वजों ने दुईना, लाछा, सीला, शायद ये हाई कोर्ट तक लड़े और 30-35 या 32-30, 20-22 तक अंग्रेजों का राज था। तो इस पे ये 15-12 गांव अलग थे। इसका मेरे पास लेटर भी है एक बना हुआ, शुरू में जो लेटर लिखा गया जी जी, वो लेटर भी एक बना हुआ जिसमें पूरे गांव के दस्तखत है दुईना के। तो ये हम लड़ते रहे, बाद में जो सुना गया कि हम हार गए थे 3 गांव, अंग्रेजी कोई वो था प्रशासक, और ये जीत गए थे। उसके बाद हमारे लोगों ने अपील की, ये सुनी हुई बात है जिस तरह से हमारे यहाँ चलता है। तो जब अपील की तो ये घबरा गए, तब तक थक गए थे, 2 गांव रह गए थे, सिर्फ एक क्वासा ही रह गया था, और बिसोई, रक्टा वगैरह एक कुछ नहीं था। तो इन्होंने कहा हमको जो 11 नंबर हमने बनाए हैं इसका बैनामा दे दो हमको। तो जब बैना की बात हुई तो 1500 में या 1700 में ये बात तय हुई, सुनी हुई बातें हैं, ये सब सुनी हुई बातें हैं। तो ये चले गए चक्राता बैनामे के लिए। तो जब बैनामे के लिए चक्राता गए तो ये जो मुन्ना चौहान के पिताजी गुमान सिंह था शायद उनका नाम, वहाँ पेशकार थे, उन्होंने इनको डांटा कि सालो तुम जीते हुए हैं तो अब बैनामा ले रहे हो, केस जीता हुआ है। तो इन्होंने कहा यार ये तो फंसा दिया, अब तो हम लड़ भी नहीं सकते। इनकी अपील दायर हो गई, और ये वकील की चिट्ठी आई होगी, अपील दायर हो गई, और क्या कहें अब क्या करें। तो इन्होंने का तय हुआ कि चलो देहरादून लेते हैं बैनामा। ये सब सुनी हुई बातें हैं, मेरे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, तो जब ये देहरादून गए तो हमारे इन 3 गाँव वालों ने कहा होगा कि भाई तब 200 रुपये और देने पड़ेंगे। फिर वो 200 रुपये बढ़ा के 13 नंबर या 11 नंबर इनको बैनामा दे दिया कि चलो ये आपको बैनामा। तो मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि जब ये जीत गए थे तो इन्होंने बैनामा क्यों लिया? और बाकी जैसे उभव है, रफ्तार है, या और कोई है, इनको ज़मीनें बेच रखी है, ये ओरिजिनल नहीं है, इनको ज़मीनें बेच रखी है। तो पिछले बार क्या हुआ कि
मेरे को इन्होंने जब मैंने बनाया तो मैंने बहुत पहले बना रखा था। लाछे वालों ने कहा भाई आपने कैसे बना लिया है, तो प्रकरण मैंने आपको बता दिया कि भाई मैंने बनाया, हमने मुकदमे लड़ रखे, मेरे पिताजी ने मुकदमा लड़ रखा और जिसमें मेरे 52-53 वो जो है नंबर जो है इस मुकदमे में बिक चुके हैं। जब हम बार पैसा नहीं होता था हमको बाइकाट किया जाता था। पिताजी एक थे बेचारे, हम छोटे छोटे बच्चे थे, माँ नहीं थी, तो कितने बार हुआ। तो उन्होंने खेत बेचते गए, कोई 20 रुपये में बेचा, कोई 40 रुपये में बेचा है, कोई 15 रुपये, इस तरह बेचते बेचते जो है वो यहाँ तक पहुँच गए कि हम बिल्कुल नंगे हो गए। अच्छा, लोगों ने ऐसा किया, प्लॉटिंग करते गए, पैसा देते रहे, अपने नाम कराते रहे और हम नहीं कर सके वो चीज़, पिताजी वो चीज़ नहीं कर सकते, अपने खेत बेचे इन्होंने। तो पिछले बार भगवान की कृपा से करीब 10-15-20 साल हो गए, हमने भी वहाँ कब्जा कर लिया, करीब 20-25 साल है, वो लेटर इसका बना हुआ। तो इन्होंने जो है क्या कहें, वो मेरी दीवार उखाड़ दी लाछे वालों ने। मैंने दीवार उखाड़ी तो मैंने इनको आदमी भेजा, भाई ये दीवार की आपने कैसे लगाई? मैंने कहा भाई लगाई क्या, हम दुईने के नहीं है, दुईने वालों ने झगड़ा खेल रखा। तो इस पे इन्होंने उसमें किस विभाग के द्वारा चालान किया गया और कोर्ट में उसको पेश किया गया? शायद इन्होंने जिनके माध्यम से, राजस्व विभाग के माध्यम से डीएम को लिखा था, जिसपे वो जब पटवारी की रिपोर्ट गई कि यहाँ मामला बड़ा संगीन है और दुईने वालों की रिपोर्ट पहुँची हुई है, जो शुरू की रिपोर्ट है, लाछे वालों की इस पे इनमें धारा इतने के तहत जो है वो तो समन कट गए, 38 आदमियों को समन कट गए। तो जब 38 आदमियों को समन कटे तो उसके बाद इन्होंने दुईने वालों को कहा कि तुम यार वो कर दो, क्या कहें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और दुईने वालों के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और वो मैं तो तारीखें भुगतता रहा। उस तारीख का ये परिणाम हुआ कि ठंडे बस्ते में चला गया बस्ता, कोई रिजल्ट नहीं आया है। और मैं वकील की फीस दे देकर जो मैंने लिखा आया, आपको पेपर पढ़ाया है, मेरे पास पेपर है, अब भी जरूरत होगी तो मांग मिल सकते हैं। जो आपने रिपोर्ट की लाछे वालों की, वो हाँ। कौन से सन की बात है? ये सन मैंने आपको बता दूंगा, मैं ये सब चीज़ें हैं, ये शायद 18, 19 या 17, 16 की ऐसी बातें हैं। पेड़ गिराने की रिपोर्ट आपके द्वारा दी गई और मेरे द्वारा रिपोर्ट अनिल की दुबे, गई दिव्या टाइम्स, और इंडिया इनके जो है वो विकास नगर। जंगलात वालों ने बोल लिया, उस पर संज्ञान लिया और इनके वो पेड़ जो है इन्होंने जब्त कर लिए, चाहे वो 2 गिली की या 3 गिली की, जो भी कुछ है वो डाक पत्र पहुँचा दिया। अब घरेलू मामले में इन्होंने जो है वो, अब लाछे वाले फंस रहे थे, इन्होंने क्वासे वालों को कहा तुम इसकी रिपोर्ट कर दो, वो नालस कर दो ना। दुईने में मेरी नालस आई तो कहीं दुईने वालों ने क्या फैसला दिया, या तो आप वो रिपोर्ट वापस करो और नहीं तो आपका हम बाइकाट करते हैं। अरे भाई क्यों करते हो बाइकाट? जब मीटिंग में ये बातें हुई है कि आखिर तुमको भले जी हमको मकान के लिए चाहिए थे पेड़, तो मैंने कहा भाई जब मकान के लिए पेड़ चाहे तो इसका एक तरीका भी तो होता है, तो क्या दुईने वालों को नहीं पूछ सकते थे आपने? भाई दुईने वालों का भी तो है ये डाना जिन्होंने मुकदमा खेल रखा है, मुझे पूछते ना पूछते कि जी तो आपने भी, और मैंने कहा पैसा क्यों दिया? वहाँ जो तुमने पैसा दिया 7,000 जो मैंने रकम लिख रखी है वो क्यों दिया? कि और तो आपने भी तो दिया 35,000। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, दुईने वालों और क्वासे वालों, अगर तुमने डांडा खाना है तो लाछे वालों का चावा हुआ चावना पड़ेगा तुमको, समझे? वो मैंने कहा पार है, वो इतना ज़बरदस्त खौस है, वो खौस कहते हैं ना हमारे यहाँ राजपूत को, इतना ज़बरदस्त खौस है जिसका मैंने कहा 1.5 हाथ का सीना है, समझे? कि नहीं आप रिपोर्ट वापस लेते या नहीं लेते? मैंने कहा कैसे लूँ मैं रिपोर्ट वापस? इन्होंने क्या समझा है कि नहीं फिर तो हम आपका बाइकाट करते हैं। वेलकम। कितने साल से आप बाइकाट हैं वैसे? हम करीब हो गए शायद 3-1 साल होने वाले हैं, वो रिकॉर्ड होगी, मैंने इनकी रिपोर्ट कर रखी है, रिकॉर्ड पे कोई संज्ञान नहीं लिया और आज भी मैं बाइकाट में हूँ। अच्छा, लाछे वालों ने जो राज व्यक्ति है, हाँ। सब कुछ देखा है, इस पे अब क्या होना चाहिए, किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए? न्याय न्याय न्याय। और लोगों ने इतनी जगह घेर रखी है, चाहे वो मेरे गांव का है या लाछे का है, समझे? इस पे केस चल चुके हैं। जोशी जी थे हमारे वकील साहब, उनके बगीचे को उखाड़ गया। मोर सिंह जो वर्तमान में हैं प्रधान बिरार यहाँ, उसके बगीचे को उखाड़ा गया, 7 गाँव की तरफ से उखाड़े गए बगीचे। जब इन्होंने अतिक्रमण किया, आज भी इतना अतिक्रमण है, इस पे ये होना चाहिए कि जो यहाँ के ओरिजिनल है उनको भी ज़मीनें मिलनी चाहिए जी। जिन्होंने अपने खेत बेच रखे हैं। कुछ आदमियों का वर्चस्व हटा देना चाहिए। ये वर्चस्व जो है, कुछ आदमियों का जो वर्चस्व है, आज मोर सिंह का वही बगीचा जिसको उखाड़ के फेंका था, वो 4.5 एकड़ में है, मेरे पास रिकॉर्ड है। 64 हेक्टेयर में है और वो बगीचा आज भी है जिस पर लोग बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस नहीं, बगीचे के नाम से तो पैसे खा रहे हैं गवर्नमेंट के यहाँ से। जब गवर्नमेंट पैसा देती, बागवानी लगा। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकास नगर।